हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। सबसे पहले बुद्ध पूर्णिमा की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। आज दोस्तों, आज बुद्ध पूर्णिमा है तो भगवान बुद्ध हमारे परम आदर्श रहे हैं और आगे भी रहेंगे। ये आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो भगवान बुद्ध के बारे में तो वैसे आप सबों को बहुत कुछ पता है। मैं कुछ अगर बताऊंगा तो वो बहुत तुच्छ हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो चलिए, दो पंक्ति मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगा भगवान बुद्ध की आज जन्मोत्सव पे। एक बार क्या होता है कि एक गांव है, जिस गांव का नाम है शंकुल। शंकुल नाम का एक गांव है जहां एक चिड़िया रहती है। शंकुल नाम का एक गांव है जहां एक पक्षी रहती है, और गांव वाले उस पक्षी को रोहिणी नाम से बुलाते हैं। बहुत खूबसूरत नाम है। रोहिणी नाम की एक पक्षी रहती है। उसकी मित्रता एक कौवे से हो जाती है, और काफ़ी दिनों से कौवा एक मित्र है। तो दरअसल होता क्या है वहाँ पे कि उस गांव में गांव वाले बहुत चाहते हैं उसको, रोहिणी को बड़ा प्यार करते हैं वहाँ पे। तो होता क्या है कि एक दिन उस गांव में आग लग जाती है। अब आग लग गई, पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। कैसे लोग इस पे, कैसे आग पे काबू पाया जाए, ये सब हो गया। तो उसी समय ऐसा हो गया कि रोहिणी अपने चोंच में पानी भर कर के लाती और ले जा कर के, और जहाँ आग लगा हुआ था वहाँ पे जाके छिड़क देती। तो ऐसा एक बार दो बार नहीं हुआ, ये तब तक होते रहा जब तक कि आग बुझ नहीं गया। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये कि कौवा जिस डाल पे बैठ के और ये सब सारी चीज़ें देख रहा था, वो अपनी आंखों से देख रहा था कि सोचने वाली बात है कि एक छोटी सी पक्षी हो करके, और तब ये चोंच में पानी भर करके जाती है और वहाँ पे लेके जाती है। उसे रहा नहीं गया और उसने रोहिणी से ये बात पूछ दिया। कौवे भाई ने पूछा उससे कि रोहिणी, तुम बार बार ये चोंच में पानी लेकर के जाती हो और वहाँ पे जा कर के और छिड़क देती हो, क्या इससे आग बुझ जाएगा? तो रोहिणी बोली कि नहीं, आग बुझेगा नहीं। ये मुझे भी पता है कि आग नहीं बुझेगा, लेकिन आग नहीं बुझेगा, लेकिन ये जान लो कौवा भाई कि जब भी इस घटना का जिक्र होगा, इतिहास में जब भी ये आग लगने की घटना की जिक्र होगी, कहीं ना कहीं होगी, और जब भी होगी तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और तुम्हारा नाम तमाशा देखने वालों में होगा। तो दोस्तों, ये भगवान बुद्ध, जब हमारे इतने परम आदर्श भगवान बुद्ध किसी दूसरे को ये ज्ञान दे रहे थे, जब हमने पढ़ा, इस चीज़ को आप भी पढ़े होंगे, मैं तो आपके सामने ऐसे ही रख दिया हूँ। ये चीज़ को जब आप पढ़े होंगे तो सोचे होंगे कि मतलब उस भगवान बुद्ध का क्या तेज था, क्या प्रताप था, कि बताइए ऐसी ऐसी घटनाएं को अपने ध्यान में ला कर के, और अपने भक्तों में, मूर्खों को जिन्हें ज्ञान देनी है, उन सबको भी ऐसा इस तरह से और ज्ञान बांटते चलते थे। तो ज्ञान बांटने वालों में ये चीज़ तो तय है कि ऐसा है, लेकिन इस ज्ञान से हमें सद्बुद्धि भी मिलती है। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि सही बात है कि हमारे गांव में, समाज में, कहीं भी आस पड़ोस में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती है जहाँ पे हम लोग तमाशा बन के रह जाते हैं, तमाशा देखने वालों में रहते हैं। हम लोग तमाशा देखते हैं और तमाशा देख के और छोड़ देते हैं, जबकि वहाँ पे हमारी सख्त ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ही दुख की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और ये भगवान बुद्ध की दी हुई एक दो पंक्ति जो अभी हमने आपके साथ शेयर किया, तो ये केवल शेयर करने की बात नहीं है, मनन करने की भी बात है। हमारे अंतरात्मा में ये मनन होना चाहिए, हमें इससे सीख मिलना चाहिए, हमें और ज़्यादा जागृत होना चाहिए, हमें जागना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमारे आसपास में, समाज में भी बहुत सारी कुरीतियाँ हैं और वहाँ इस तरह की घटनाएं घटती रहती है। तो वहाँ जा कर के और हम भी ऐसे तमाशा देखने वालों में नहीं, क्योंकि इतिहास बार बार नहीं बनता है। जब बनता है तो किसी के ऊपर बहुत अच्छे के लिए बनता है, और अभी मैंने बताया कि बुरे के लिए भी बनता है। तो जो कुछ नहीं करते हैं उनका भी बहुत बड़ा दायित्व होता है। हम तमाशा देखने वालों का भी बहुत बड़ा दायित्व है समाज में, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।